गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। मैं रोज़ की तरह आज फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे वॉल्यूम निकाला जाता है, क्यूबाइड का या फिर क्यूब का कैसे वॉल्यूम हम निकालते हैं। इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम इस वॉल्यूम को निकालते हैं। आइए हम देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब, इसमें एक फिगर आप देख रहे होंगे, ये रेक्टेंगल शेप देख रहे हैं जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यानी पहले हम बेस की एरिया निकालते हैं। सपोज करिए कि ये आपका रेक्टेंगल है और जब भी क्यूबाइड होगा तो उस क्यूबाइड का एक बेस रेक्टेंगल शेप में होगा, टॉप भी रेक्टेंगल शेप में होगा, सेम जैसे बेस होगा उतना ही टॉप भी होगा। इस वजह से यदि यह रेक्टेंगल शेप है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ आपको दिख रही है और इसके ऊपर मान लीजिए कि इसी के जैसे मीन्स कॉन्ग्रुएंट जिसको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्लेट इसी के समान मीन्स जो रेक्टेंगल है वैसा ही प्लेट 10 और रख दी जाए, 5 रख दी जाए, मीन्स कॉन्ग्रुएंट प्लेट रखते जाते हैं तो एक हाइट बनती जाती है जो फिगर नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा। फिगर नंबर 2 में देखिए एक प्लेट बी और ये लेंथ और ब्रेथ यहाँ है, इसके बाद एक और प्लेट रखी गई, फिर प्लेट रखी गई और रखी गई, इस तरह से 4-5 प्लेट यहाँ रखी गई है। तो आप देख रहे हो कि इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब हाइट बनती जा रही है और ज़्यादा हाइट बनती जा रही है। तो इस तरीके से यदि हम एक प्लेट की एरिया निकालें तो एक प्लेट की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगी, लेकिन यदि उसमें ये हाइट जो बढ़ रही है उस हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसीलिए यहाँ फार्मूला में लिखा गया है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं L इंटू बी और हाइट के लिए आप H लिख लीजिए। तो एक फार्मूला आपका बन के आता है LBH, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन के आता है जिसको अक्सर हम यही जानते हैं LBH। कोई भी पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है तो आंसर आता है LBH। उस LBH में क्या होता है, बेस की एरिया होती है और फिर हाइट से मल्टीप्लाई उसमें रहता है। आइए, ये तो रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब इसके बाद देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए भी क्या होता है, एक फिगर हम बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। देखें यहाँ फिगर बनाता हूँ। जैसा ये आप एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक और स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपका बन जाता है क्यूब। आप जानते हैं क्यूब में लेंथ, ब्रीथ और हाइट सेम होती है। जितनी लेंथ होती है उतनी ही ब्रीथ होती है, उतना ही हाइट होती है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी यदि हम कहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना ही करना है। आप जानते हैं कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी बराबर होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे ये आपकी लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, तो ये तीनों एक ही समान होती है, तो उसको हम A से डिनोट कर लेते हैं। मीन्स L के जगह A लिख लेंगे, B के जगह A लिख लेंगे, H की जगह A लिख लेंगे। तो एक नया फार्मूला आपका बन के निकलेगा A मल्टीप्लाई इज इक्वल A पावर 3। मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल हो जाएगा A पावर 3। तो इस तरीके से दो फार्मूले आपके सामने हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल A क्यूब लिखते हैं, या उसको L क्यूब भी लिख सकते हैं। मीन जो साइड होगी उसका क्यूब कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद फिर क्यूब से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकलता है। क्वेश्चन है आपका
A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? मीन्स इस टैंक में कुल कितना वाटर है, उस टैंक में कुल कितना वाटर है ये आपको निकालना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि टैंक में कुल कितना वाटर है, तो वो वाटर आप जानते हैं लीटर में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, और जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर भी होगा। तो सबसे पहले टैंक का वॉल्यूम हम निकालते हैं और उस वॉल्यूम को फिर हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, आइए देखते हैं। पहले इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल, फार्मूला वही L इंटू बी इंटू एच। L कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4.5। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें क्या आता है। 6 5 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4.5 कर लेते हैं। इसके आगे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 0 बढ़ेगा, तो 1 0 बढ़ने से 1 डेसिमल राइट हैंड से कट करेंगे, मीन्स कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा 135 मीटर क्यूब हो जाएगा, 135 मीटर क्यूब। देखिए डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 30 यदि करते हैं तो सबसे पहले 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 13, 1 0 यहाँ बढ़ेगा, तो राइट हैंड से एक डिजिट पर डेसिमल आप लगा देंगे। मीन्स यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो इस डेसिमल का कोई मतलब नहीं रहेगा, मीन्स डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, 135 लिखेंगे। सो हियर 135 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगी। अब बात आती है कि ये तो वॉल्यूम टैंक की हो गई, तो जितने टैंक की वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर होगा। अब उस वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर होता है। तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल क्या हुआ, 135 मीटर क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल होगा, इज इक्वल 135,000 लीटर ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी रहेगी उसका आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम जब निकल जाएगा, यदि वो लीटर में पूछा जा रहा है तो आप लीटर में उसको कर लेंगे, और उसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर होता है। अब इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है जो क्यूब से जुड़ा हुआ है। तो हम दूसरे प्रश्न को आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालने की बात हुई, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द क्यूब पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो दिया है उसी के आधार पे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, क्यूब निकालने का भी ढंग आ जाएगा और वॉल्यूम निकालने का भी ढंग आ जाएगा, और इसके अलावा सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया या फिर
क्या कहते हैं उसको, डायगोनल भी निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, वो भी यहाँ हम देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। मीन्स दो चीज़ें यहाँ निकालनी है। पहली चीज़ सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब निकालना है। दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है 219 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है, सोल्यूशन करते हैं यहाँ। सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल ए पावर 3 या साइड पावर 3 या साइड क्यूब, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि इसमें दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2197 गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के जगह पे आप लिखेंगे 2197 इज इक्वल ए क्यूब। ए क्यूब को इधर ला करके ऐसे आप राइट कर लीजिए, ए क्यूब इज इक्वल 2197। अब ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इसका निकाल देंगे 2197। तो इस तरह से क्यूब रूट निकाल देंगे, मीन्स आपकी साइड पहले पता चल जाएगी। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल ए पावर 3 हो जाता है, वेयर ए इज इक्वल साइड ऑफ द क्यूब होगा। तो यहाँ साइड मालूम नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 2197 यानी वॉल्यूम के जगह वॉल्यूम लिख लीजिए, इसके बाद ए क्यूब हो जाएगा। फिर ए क्यूब इज इक्वल 2197, उसको ऐसे सीधा करके लिख लीजिए। जो निकाला जाता है, जिसको फाइंड किया जाता है, इक्वल के लेफ्ट हैंड में रखा जाता है। आगे देखते हैं, ए क्यूब इज इक्वल 2197, सो ए इज इक्वल क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 2197 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। अब क्यूब रूट कैसे निकलता है, आपको याद होगा एक फार्मूला में बताया था कि जब क्यूब रूट निकालना होता है तो राइट हैंड से 3 डिजिट पर एक पेयर बना लेते हैं, पेयर या अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद जो बचता है उसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, चाहे 1 डिजिट ही बने या फिर 2 डिजिट बचे या फिर 3 डिजिट बचे, में जितना बचता है उसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब अंडरलाइन का क्या मतलब है, ये जितना अंडरलाइन पहले अंडरलाइन के यानी जिसमें 3 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं 197, अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद उसके यूनिट डिजिट में 7 आ जाए। जैसा कि यहाँ 7 दिख रहा है, तो हम 1 से लेकर के 9 तक के नंबर को सर्च करेंगे और जिस नंबर का क्यूब करने पर उसकी यूनिट डिजिट में 7 आ जाएगा, उसी को यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए 1 से लेकर के 9 तक आप चेक करेंगे तो मिलेगा कि 3 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर उसके यूनिट डिजिट में 7 आ जाएगा। अब इसका मतलब यानी 197 के लिए सिर्फ एक नंबर लिखना है, 3 हो गया और 2 है, मीन्स अब जो बचा हुआ है उसमें भी वही काम करते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर जो नंबर आया है, मीन्स जैसा कि यहाँ 2 है तो क्यूब करने पर 2 आ जाए या 2 से कम रहे। तो आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर नहीं है आपको मिलेगा एक के अलावा जिसका क्यूब करने पर 2 आ जाए या फिर 2 से कम रहे। मीन्स यदि 2 को ही हम उठा लेते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 हम लेते हैं, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो 2 से कम भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो ये आपका क्यूब रूट निकल गया, कितना आया 13। तो ये आपका साइड हो गया, मीन्स ए इज इक्वल 13 हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है, अब जब साइड हमें पता चल गई तो जो पता करना है बात मालूम हो जाएगा। आइए देखते हैं, सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब यहाँ सरफेस एरिया में एक बात ये भी आती है कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जब रहेगा तो टॉप और बॉटम नहीं दिया रहेगा, लेकिन यदि कर्व सरफेस एरिया की उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो उसमें सबका निकालना पड़ेगा। तो चाहे टोटल सरफेस एरिया दिया हो पूछे या फिर सिर्फ ये पूछे कि सरफेस एरिया निकालिए, तो यहाँ सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा है, इसका मतलब हम टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे। तो आइए देखते हैं, तो सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल, बताइए मालूम है आपको, इसके पहले बताया था मैं फार्मूला क्या होता है। चलिए देखते हैं, फार्मूला इसका होता है 6a²। अब देखिए 6 यहाँ लिखिए और a की जगह 13 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 6 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 169 लेते हैं और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 9 जा 54, 4 रख लीजिए, 5 हो गया, 6 6 जा 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 4 6 1 जा 6 और 4 मिल करके कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। मीन्स आ जाएगा आपका आंसर 1014 क्या होगा, स्क्वायर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आपको पता है सरफेस एरिया किस में होता है, तो ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर पूछ रहा है क्या, डायगोनल ऑफ क्यूब पूछ रहा है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला क्या है, क्यूब निकालने का फार्मूला ये होता है कि √3 मल्टीप्लाई साइड या साइड मल्टीप्लाई √3, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल a मल्टीप्लाई √3, वेयर a इज इक्वल साइड ऑफ क्यूब हो गया। तो a कितना दिया है यहाँ 13 दिया हुआ है, तो आप a के जगह 13 लिखेंगे मल्टीप्लाई √3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 13√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस में आएगा, तो डायगोनल लेंथ मीन्स लेंथ ही है तो ये सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीन्स 13√3 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसमें तीनों चीज़ फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया और इसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूब और फिर क्यूब का वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला होता है उसको भी हमने देख लिया। तो यदि इस तरीके से और भी क्वेश्चन मिलते हैं जिसकी साइड दी हुई है, मीन्स क्यूब है उसकी साइड दी हुई है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक यही मैं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।